इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बाहुबली के घर के किसी व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है। 24 घंटे पहले अतीक अहमद जब साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, तब उसने पुलिस वैन से पत्रकारों को ये कहा था कि मिट्टी में तो पहले ही मिला दिया गया है, अब मिट्टी में रगड़ा जा रहा है। और उसके 24 घंटे बाद अतीक अहमद के 5 बेटों में से तीसरे नंबर का बेटा, जो उमेश पाल और 2 सिपाहियों की हत्या का एक अभियुक्त था, उसके साथ गुलाम दूसरा अभियुक्त, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, उनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। असद अतीक अहमद के 5 बेटे में से 2 जेल में है, 2 बाल संरक्षण गृह में है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस समय फरार है। और अतीक अहमद और अशरफ जिस वक्त उमेश पाल हत्याकांड और मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट में थे, उसी वक्त असद के मौत की खबर आई और सवाल उठने लगे एनकाउंटर पर। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए और मायावती ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए। मैं एक लखनऊ की मशहूर चाय की दुकान पर हूँ, शर्मा चाय, जिसको आप जानते ही हैं, और जानते नहीं भी होंगे तो लखनऊ आएंगे तो जान जाएंगे। तो शर्मा चाय पर सिर्फ मैं चाय की दुकानों पर, आपको पता ही है, आम लोगों से राय लेता रहता हूं। तो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में असद के एनकाउंटर पर चर्चा हो रही है। पहली बार मैंने आपको कहा, उत्तर प्रदेश में माफियाओं ने लंबे समय तक राजनीति को अपने कब्जे में लिया, प्रभावित किया है। तो ये भी सवाल उठता है कि क्या अब उत्तर प्रदेश की सियासत से माफियाओं का अंत हो जाएगा, या चुनिंदा माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है और असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले लोग सियासत कर रहे हैं, या सत्ता में बैठे लोग ही न्यायालय का काम कर रहे हैं। ये बातें देश का आम आदमी, उत्तर प्रदेश का आम आदमी क्या सोचता है, यही जानने के लिए मैं कुछ लोगों के साथ यहाँ पर हूँ। आपका नाम क्या है? विकास मिश्रा। विकास मिश्रा जी, ये सवाल उठने लगा, ये तो विकास दुबे जैसा सर दुबे जी नहीं हूँ, विकास मिश्रा हूँ। सवाल उठ रहा है कि तो विकास दुबे जैसा वाला कांड हो गया। जी जी नहीं सर, देखिए कानून व्यवस्था तो योगी जी की देखिए बहुत अच्छी है, उससे हर पब्लिक बहुत संतुष्ट है। बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज बिजली कोई बात नहीं करना, नहीं। आज बात ये करना कि जो असद का एनकाउंटर हुआ है, उस पर चाय की दुकानों पर आम लोग क्या सोचते हैं? हमारा तो ये मानना है कि जो मैंने अपनी टीवी पे देखा था, मतलब असद का, और जो दूसरा जो जिसने गुड्डू मुस्लिम जिसने बम फेंका था, मैं अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। पूरा देश, पूरी दुनिया ने वो सीसीटीवी फुटेज असद का भी देखा, गुड्डू मुस्लिम का भी देखा, गुलाम का भी देखा, सबका देखा है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर ये मुठभेड़ में मारे गए हैं तो बिल्कुल सही मारे गए हैं, उसमें कोई ये एनकाउंटर तो हमने नहीं सर देखा है। एनकाउंटर तो मान लिया STF ने किया, एनकाउंटर तो मैंने नहीं देखा है। लेकिन अगर उन्होंने पुलिस पे गोली चलाई और पुलिस ने डिफेंस में उन पे गोली चलाई और वो मारे गए हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और STF को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। पुलिस के अधिकारियों ने एक बयान जो जारी किया एनकाउंटर के बाद, उसमें ये कहा कि असद इस फिराक में था कि पुलिस वैन से या पुलिस अभिरक्षा से अतीक अहमद को अटैक कर छुड़ा भी सकता था, अशरफ और अतीक को। और इसकी जानकारी उनको लोकेशन मिली। पुलिस की अपनी एक भाषा है, अपनी एक कार्यशैली है। आपका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद। हाँ, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। अरे यार, हर आदमी राजेंद्र प्रसाद। चलिए, आप क्या राजेंद्र जी मानते हैं? हम बिल्कुल सही मानते हैं। योगी जी की सरकार में ये जो असद अतीक अहमद के लड़के का जो एनकाउंटर हुआ, बिल्कुल सही हुआ। हमारी सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, योगी, आपकी सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वो बहुत अच्छी सरकार है। और उन्हें कहाँ से? हरदोई से। उनने माफियों का बिल्कुल अंत कर दिया है। बाबा का बुलडोजर इतना बढ़िया चलता है कि उत्तर प्रदेश के सारे माफिया पता ही नहीं चला किस भोग में चल गए। और अतीक अहमद का इतना बुरा हाल होगा कि आने वाले समय में नस्तो नाबूद कतई हो जाएंगे, जेल के अंदर ही रहकर सड़ के मरेंगे। देखिए, ये एक सवाल ये उठता है जी कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, और जिसने जो लोग भी, जिन लोगों ने भी, लेकिन क्या माफियाओं के नाम पर सिर्फ अतीक और मुख्तार ही हैं? नहीं, सारे जितने भी माफिया हैं, चाहे वो किसी समाज के हों, चाहे वो किसी जात के हों, हर माफिया के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपको लगता नहीं यूपी सरकार को टॉप 10 या
इनकी सूचियां निकाल करके इनके ऊपर भी वैसे ही कार्रवाई करना चाहिए और देश को, दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो अपराधी इस सरकार में उनका क्या हो रहा है, उनके खिलाफ कितने बुलडोजर चल रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया हों, वो चाहे किसी जात के हों, हर जात के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि मुस्लिम है तो मुस्लिम के ऊपर हो, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण हो, ठाकुर तो ठाकुर हो, कोई भी माफिया हो उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है।